कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय चल रहा है दिव्य ज्ञान की व्याख्या, जिसमें चौथे अध्याय का ये बहुत ही एक प्रमुख श्लोक है जिसका भाग 3 आज हम लेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो श्लोक क्रमांक 10 में हमने सुना कि भगवान के भाव को प्राप्त करने की विधि क्या है। मन मया माम उपाश्रित बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगतः। कि जो पूर्व काल में राग द्वेष क्रोध इत्यादि से जो मुक्त हो गए हैं मेरी भक्ति करने की वजह से, पूता अर्थात पवित्र हो चुके हैं, उन्होंने मेरे भाव को प्राप्त किया। तो अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा, तो यदि कोई उस प्रकार का अनुशासन पालन नहीं कर सकता तो उसका गंतव्य स्थान क्या है, वो है आज का श्लोक। और हमने पिछले दफा भी इसकी चर्चा करी कि जीव की स्वतंत्रता, भगवान की नियंत्रणता, ये 2 भाग में ये श्लोक बांटा गया है। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते और जैसी करनी वैसी भरनी, जो इस संसार का नियम बताया जाता है। अब देखिए, प्रकृति वो भी भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है, परंतु प्रकृति का नियम और भगवान का नियम, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये दोनों जो पंक्तियां हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते और जैसी करनी वैसी भरनी, ये दोनों बाह्य रूप से एक समान दिखते होंगे, परंतु इस भौतिक संसार में बद्ध जीव जब 3 गुणों के अधीन इस प्रकृति में जो भी कर्म करता है, तो प्रकृति ठीक प्रकार से, अंग्रेजी में ये जो फ्रेज है टिट फॉर टैट, तो यदि किसी ने 2 कदम इंद्रिय भोग में लिए हैं तो प्रकृति 2 कदम उस इंद्रिय भोग का परिणाम उस व्यक्ति को देगी। यदि 3 तो प्रकृति भी 3। एज यू सो सो शैल यू रीप। यहां से कुछ कदम, यहां से कुछ कदम। एक बार एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को बोलता है, मोहब्बत का सफर बहुत लंबा होगा, 2 कदम हम चलें, 2 कदम तुम चलो। मोहब्बत का सफर बहुत लंबा होगा, 2 कदम हम चलें, 2 कदम तुम चलो। फिर रिक्शा कर लेंगे।
तो ये भौतिक प्रकृति है। भौतिक प्रकृति का अर्थ चाहे जितना भी एडजस्टमेंट हम करने की कोशिश करें, वो एडजस्टमेंट इस कारागृह के अंदर है केवल। तो कारागृह के अंदर चाहे कैदी एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल घूमते रहेंगे बंदी, कैदी। चाहे अंदर वो कितना भी आलीशान अरेंजमेंट कर लें, परंतु बाधित हैं। तो इसलिए हमें समझना है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने आते हैं, तो क्योंकि हमने इतना अनुभव किया है इस भौतिक संसार में, किस चीज का, यही जैसे करनी वैसे भरनी, उसका इतना अनुभव किया है, तो हम भगवान के समक्ष भी आते हैं। इसलिए भगवान ने भी आज का श्लोक कुछ उसी भाव में कहा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हम उस भाव में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो चलो आओ, मेरे पास तो आओ, और फिर देखो 2 कदम तुम जो लोगे और मेरे जो 2 कदम हैं उनमें क्या अंतर है। हमारे 2 कदम और भगवान के 2 कदम। तो इस संसार का ये जो नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी, इसके संदर्भ में हमारा आज का पहला वीडियो। तो आप लोगों ने तो इस संसार में ये जो नियम है, जैसे को तैसा, है ना, ये जो नियम जैसे को तैसा। एक दंपति में अक्सर जब झगड़ा होता था तो पत्नी कुछ बोलती नहीं थी, पति वो क्रोध में ऊंची आवाज में जो भी खरी खोटी सुनाना शुरू करता, तो सुनने के पश्चात पत्नी जो है वो टॉयलेट में अपने आप को बंद कर लेती। तो हर बार इसको लगता है ये जब भी झगड़ा होता है ये टॉयलेट में अपने आप को बंद क्यों कर लेती। तो एक दिन उसने पूछ लिया क्या माजरा क्या है। तो उसने कहा मैं अपना गुस्सा उतारने के लिए टॉयलेट साफ करने चले जाती। तो कुछ प्रोडक्टिव हो, गुस्सा उतारना चाहिए ना, तो आप पर उतारने के बजाय मैं टॉयलेट पर उतारती हूँ, टॉयलेट साफ कर देती हूँ। तो इसने सोचा बहुत अच्छी बात है, ये तो साथ साथ कम्युनिटी सर्विस भी हो रही। लेकिन उसने कहा फर्क केवल इतना, आपके टूथब्रश से करती हूं। एक बहन अपने भाई से कहती है कि आज दादी माँ इनका बर्थडे है, क्या गिफ्ट दे रहे हो उनको। उसने कहा फुटबॉल। दादी माँ फुटबॉल खेलेगी, 80 साल की हो गई हमारी दादी माँ। तो उन्होंने मेरे को जो मेरे बर्थडे पर भगवत गीता दी, तो मेरी उम्र है वो भगवत गीता पढ़ने की, इसलिए मैं उनको फुटबॉल दूंगा। तो ये संसार का नियम है, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। परंतु हमने पिछली दफा देखा कि भगवान श्री कृष्ण, उनकी तुलना हमने इन सब उदाहरणों से की अब तक, कि समंदर, एक जंगल, इस संसार में पैसा, अलग अलग रूप से पैसा अपने आप को कैसे प्रस्तुत करता है, इसकी व्याख्या हमने पिछली दफा की थी। एक फूल है, एक जिह्वा हमारी 2 इंच की ये जीभ, जिसके अंदर 8000 से भी ज्यादा टेस्ट बर्ड्स हैं आदान प्रदान करने के लिए। तो यदि एक 2 इंच की जीभ एक बद्ध जीव के मुख में 8000 से भी ज्यादा तरीके से
आदान प्रदान कर सकती है, तो क्यों न पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो कि न केवल इस जीव के स्रोत हैं बल्कि उस व्यक्ति के भी स्रोत हैं, वो टेस्ट बड्स के भी स्रोत हैं, वो विषय वस्तु के भी स्रोत हैं, हर एक के जो स्रोत हैं, वो क्यों नहीं ये यथा माम प्रपद्यन्ते इस प्रकार से आदान प्रदान कर सकते हैं। और हमने उदाहरण लिया कि भगवान जब कंस के रंगशाला में प्रवेश किए मथुरा में, ये बड़े बड़े जो मुष्टंडे, इनके साथ कुश्ती मल्ल युद्ध इन्होंने किया कृष्ण और बलराम ने। और जैसे ही रंगशाला में कृष्ण और बलराम प्रवेश करते हैं, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताया गया है कि उस रंगशाला में उपस्थित जितने अलग अलग भगवान के भक्त, भगवान के उपासक या भगवान के शत्रु, जो भी जिस स्तर पर था उसने भगवान को उसी अनुरूप देखा। जो वात्सल्य रस में थे उन्होंने भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखा, जो गोपियां माधुर्य रस में थी उन्होंने भगवान को अपने एक प्रेमिका के रूप में देखा कि उनके स्वयं का प्रेम यहां पर चलकर आ रहा है। और कंस ने भगवान को मृत्यु के रूप में देखा, मूर्तिमान मृत्यु के रूप में कंस ने देखा। इसलिए यदि कोई पूछे कि भगवान सबके लिए कैसे हैं, यदि ये प्रश्न पूछा जाए, तो भगवान स्वयं ही, न केवल आज के श्लोक में बल्कि भगवान स्वयं ही अपने उदाहरणों से बताए हैं। मानो भगवान कहें, इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान कहें, किसी की नजर में मैं अच्छा हूं, किसी की नजर में मैं बुरा हूं, जो जैसा है मैं वैसा हूं। किसी की नजर में अच्छा हूं, किसी की नजर में बुरा हूं, जो जैसा है मैं वैसा ही हूं। तो भगवान न केवल ये कह दिए कि जो मेरी शरण ग्रहण करता है, तो मानो अर्जुन ये प्रश्न पूछें तो शरण आपकी ग्रहण करने का अर्थ थोड़ा और स्पेसिफिकली बताइए। तो भगवान ने कहा प्रपद्यन्ते, जो मेरे चरणों की शरण ग्रहण करता है। विशेष रूप से आज के श्लोक में भगवान ने फोकस किया है किसके ऊपर? चरणों के ऊपर। तो पिछली दफा हमने ये मुद्दा लिया था कि भगवान के जो चरण हैं तलवे, विशेष रूप से 19 शुभ चिन्ह हैं भगवान के तलवों पर। और हमारे वैष्णव आचार्यों ने टीका इसके ऊपर करी है कि भगवान के जो चरण चिन्ह हैं विभिन्न प्रकार के, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताया गया है कि यदि आप अन्य अवतारों को लो, विष्णु, नारायण, रामचंद्र जी इत्यादि, तो वो अपने चरण इस मुद्रा में नहीं लगते। केवल भगवान श्री कृष्ण, इनकी मोनोपोली है इस मुद्रा के ऊपर। ये कौन सी मुद्रा है? त्रिभंग। भगवान जो त्रिभंग सुंदर है, त्रिभंगानंद एक नाम है भगवान का। तो इस मुद्रा में भगवान क्यों? हम रोज राधा मदन गोपाल जी का जब दर्शन करते हैं, राधा मदन गोपाल जी नित्य काल से इस मुद्रा में खड़े हुए हैं, अपना एक चरण और उसका जो तलवे हैं वो दिखा रहे हैं भगवान। परंतु आप देखो भगवान विष्णु इत्यादि वो दोनों सीधे खड़े, अटेंशन में जैसे खड़े होते वैसे खड़े हुए। तो आचार्य कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस मुद्रा में इसलिए हैं कि जब कोई दर्शन करने आता है, भगवान के समक्ष राधा मदन गोपाल जी का दर्शन करने आता है, तो हवा का जो झोंका पीछे से बहकर भगवान के तलवों पर जो रजकण हैं, वो रजकण को
वो हवा का झोंका उड़ाकर जो दर्शन करने आया है उसके माथे पर वो रजकण जाकर गिरते। तो बहुत सुंदर सुंदर भगवान के चरण कमलों की उत्प्रेक्षा हुई है। हमने पिछली दफा जो 8 वरदान भगवान के चरण कमलों पर, कंप्लीट प्यूरिफिकेशन, कंप्लीट फियरलेसनेस, कंप्लीट प्रॉस्पेरिटी, कंप्लीट लिबरेशन, कंप्लीट कंट्रोल ओवर माइंड, कंप्लीट नॉलेज एंड डिटैचमेंट, रिलीफ फ्रॉम महादावाग्नि एंड कंप्लीट फॉर्चून, इसलिए हर एक वरदान के सामने लगाया जाना चाहिए कंप्लीट। क्योंकि बहुत से अन्य इस संसार में दावा दे सकते हैं कि हम आपको ये सब कुछ दे दें, ये जिस किसी के भी अकाउंट में है, ये बच्चा अकाउंट होल्डर कृपया ध्यान दे। यहां से आवाज आ रही, बाहर से आ रही, बच्चा ही कर रहा है ना। तो भगवान के चरण, एक हाल ही में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप पर हूं, तो वहां पर एक वासुदेव कृष्ण, इनकी एक अद्भुत मूर्ति का एक वीडियो, शायद मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी देखा होगा। और इस वीडियो में वासुदेव कृष्ण की इस मूर्ति के चरणों, जिस टॉपिक पर हम हैं, तो उनके चरणों का बखान इस वीडियो में हुआ है। तो ये वीडियो मराठी में है बाय द वे। जैसे हमने तिरुपति बालाजी इनका दर्शन किया होगा, तो तिरुपति बालाजी के विषय में ये जो तिरुपति बालाजी की मुद्रा है, ध्यान से देखिए, इसमें जो उनका दाहिना हाथ है वो खुला हुआ, खुली हथेली है, और जो उनका बायां हाथ है या जो बाएं हथेली है वो यहां पर उन्होंने कमर की ओर रख रखी है। तो बहुत सुंदर श्री वैष्णव आचार्य इस पर तिरुपति बालाजी की इस मुद्रा पर टीका किए हैं। तो तिरुपति बालाजी इतने सैकड़ों, लाखों, करोड़ों दर्शन के लिए जाते हैं, परंतु बहुत कम हैं जो तिरुपति बालाजी के इस मुद्रा पर ध्यान देते हैं। जो भी तिरुपति बालाजी का दर्शन करने जा रहा है, तिरुपति बालाजी इस मुद्रा के द्वारा उनको बता रहे हैं, वो अपने चरणों को दिखा रहे हैं कि जो दाहिने हाथ से अपने चरणों को दिखा रहे हैं कि जो मेरे इन दोनों चरणों की शरण ग्रहण करेगा उसके लिए ये पूरा भव सागर मैं इतना बना दूंगा। अब अगली बार जब भी आप बालाजी दर्शन करने जाओ तो केवल बालाजी से कुछ मांगते मत रहना। हाँ, जैसे कि हम रविवार की क्लास में कह रहे थे कि भगवान ने तंग आकर एक बार ताना दे दिया एक व्यक्ति को कि अरे रोज आ जाते हो मांगने के लिए, कभी कभार मिलने भी आ जाया करो। तो भगवान वो हर समय आतुर हैं। क्या? इस मुद्रा में जो हमने भगवान श्री मदन गोपाल जी की मुद्रा देखी, जो त्रिभंग मुद्रा उनकी है, चाहे बालाजी की ये मुद्रा है, चाहे भगवान का कोई भी आप अवतार लो, भगवान अपने विभिन्न अवतारों में यही बता रहे हैं। क्या? प्रपद्यन्ते, जो उनके चरणों की शरण ग्रहण करता है। भगवान किसके अनुरूप? भगवान कह रहे हैं कि मैं मेरी शक्ति के अनुरूप, और भगवान की शक्ति, भगवान सर्वशक्तिमान है। मुझे याद है 2009 में ये एक घटना राधा गोपीनाथ मंदिर के कांग्रेगेशन में हुई। तो वहां पर एक व्यक्ति, वो रोज भगवान का, राधा गोपीनाथ जी का दर्शन करने वो व्यक्ति आते थे। उनका नाम मिस्टर बजाज।
तो रोज वो आते थे, उनका टाइम फिक्स था, उनका ड्राइवर उसी जगह पर गाड़ी पार्क करेगा। वो एक बिजनेसमैन थे, तो वो सेम उसी समय पर आएंगे, उतना ही समय बिताएंगे मंदिर में, और बाकी वो किसी कार्यक्रम में नहीं आते थे। केवल वो रोज सुबह के समय अपने दुकान जाने से पहले दर्शन करने के लिए आते थे। उसके बाद न तो पूरा दिन न पूरे हफ्ते, मतलब कोई दूसरे कार्यक्रम में कभी नहीं आते थे, परंतु रोज वो समय पर वो दर्शन करने के लिए आते थे। एक दिन, और उनकी एक विशेष उनका आकर्षण था भगवान नरसिंह देव के प्रति। तो आप लोगों में से पता नहीं कितने राधा गोपीनाथ मंदिर गए हैं, तो नीचे का जो मार्बल का कोर्टयार्ड है, वहां पर बहुत से डायरामास हैं, फाइबर के बहुत से अलग अलग झांकियां हैं भगवान के अलग अलग अवतारों की। तो उनमें नरसिंह भगवान की एक झांकी है। तो ये मिस्टर बजाज ये 2 फल लाया करते थे, रोज गिन के 2 फल। एक फल वो नरसिंह भगवान जो डायरोमा नीचे है उनके लिए, और दूसरा फल हमारे वो ब्रह्मचारी हैं संकीर्तन प्रभु, उनके लिए। गेस्ट रिसेप्शन हर समय उनको वो बेसन का लड्डू देते रोज, तो उनके लिए वो एक फल लाते, एक फल नरसिंह भगवान के लिए। और राधा गोपीनाथ का दर्शन वो केवल आधे मिनट 1 मिनट में कर लेते। उसके बाद फिर वो कभी कभी 15 मिनट, कभी कभी 20 मिनट वो नरसिंह भगवान का जो डायरोमा है वहां पर हाथ जोड़कर कुछ न कुछ बोलते रहते। एक दिन संकीर्तन प्रभु वो हड़बड़ाए हुए भगवान की कोई माला ढूंढ रहे थे, महागार्लैंड। तो उन्होंने पुजारी से कहा कि भगवान का कोई महागार्लैंड है। तो पुजारी ने जाकर देखा, कोई महागार्लैंड था नहीं उस समय। तो पुजारी ने कहा कि 2 गार्लैंड, एक गार्लैंड एक्स्ट्रा बना हुआ है, तो वो गार्लैंड नरसिंह भगवान के डायरोमा के लिए बना हुआ। तो यदि वो गार्लैंड नरसिंह भगवान को ऑफर करके दे दें तो चलेगा? हाँ जरूर जरूर। तो नरसिंह भगवान के डायरोमा के लिए जो बनाया हुआ गार्लैंड था उनको पहले ऑफर किया, और फिर वो गार्लैंड संकीर्तन प्रभु को दिया। हुआ क्या था कि ये मिस्टर बजाज, इनको हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक हुआ सुबह के 11 बजे, और संकीर्तन प्रभु और कोई उनको महागार्लैंड नहीं मिला, न राधा गोपीनाथ का, न वहां पर हनुमान जी का, गरुड़ जी का, जो और भी वहां पर मूर्तियां, किसी का भी गार्लैंड नहीं मिला। गार्लैंड उस दिन जो अवेलेबल था, जो जिनके लिए बनाया हुआ था नरसिंह भगवान के लिए, वो एक्स्ट्रा गार्लैंड डायरोमा का, जिस डायरोमा के सामने ये मिस्टर बजाज रोज एक फल लेकर आते थे, और कई बार 15 मिनट 20 मिनट वो कुछ प्रार्थना अर्पित करते थे, तो वो भगवान नरसिंह देव का गार्लैंड अवेलेबल था केवल। और सुबह के 11 बजे इनको जो हार्ट अटैक हुआ, तो मरने से पहले उनको वो नरसिंह भगवान डायरोमा का महागार्लैंड प्राप्त हुआ। और उस दिन, अभी आप हरि बोल बोलेंगे जब मैं बताऊंगा कि वो दिन क्या था। वो दिन था नरसिंह चतुर्दशी। तो इसे कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हमें लगता होगा कि यदि रोज मैं राधा मदन गोपाल जी के सामने, जैसे हमारे आते ना वो कीर्तन के पश्चात यहाँ पर डोनेशन बॉक्स पे कुछ थैली रख देते हैं, और फिर रात को सब पूरा होने के बाद चिल्लाते ना, आज के आनंद की। अभी उनका टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक आनंद पूरा नहीं हुआ है, तो वेट करते हैं आप लोगों का आनंद पूरा हो जाए, फिर आके उनकी एंट्री होती है। तो कई बार हमको लगता है कि अरे वो तो प्रोग्राम के बाद आते हैं, हम तो प्रोग्राम से पहले आते हैं, हाँ हम तो एकदम टाइम टू टाइम सब अटेंड करते हैं। भगवान क्या देख रहे हैं? जैसे कि मैंने कहा, किसी की नजर में मैं अच्छा हूं, किसी की नजर में मैं बुरा हूं, जो जैसा है मैं वैसा हूं उसके लिए। तो
हमारी जो चेतना है उस पर निर्भर करेगा भगवान का आदान प्रदान। तो भगवान के चरण कमलों के विषय में बताया गया है, ये उदाहरण दिए गए हैं कि भगवान के चरण कमल, एक तो कमल के समान, कमल का उदाहरण दिया गया है कि कमल का उदाहरण इसलिए दिया है, हालांकि भगवान का पूरा शरीर, उसकी भी तुलना जैसे कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में कहती है, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, सब कुछ भगवान, पंकज अर्थात कमल पुष्प। तो कमल की तुलना विशेष रूप से भगवान के चरण कमलों से की गई है, क्योंकि कमल का जो पुष्प होता है उसके अंदर हर प्रकार का सौभाग्य छिपा हुआ है, हर प्रकार का सौभाग्य। इसलिए भगवान के चरणों की उपमा इस कमल से की गई है। और फिर ये जो दूसरा उदाहरण श्रीमद् भागवत में कि भगवान के चरण कमल एक नाव के समान है, जैसे कि हमने सुना कि ये भव सागर, और इस भव सागर को पार करने के लिए कोई तैर कर पार नहीं कर सकता। उल्टे जो बद्ध जीव इस भौतिक संसार में अपने तथाकथित वैज्ञानिक आविष्कारों से भवसागर को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक ऐसी नाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पत्थर की बनी हुई है। अब सोचिए, पत्थर की बनी हुई नाव क्या पार कराएगी किसी व्यक्ति को? परंतु भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल हैं, समाश्रित ये पाद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, इस संसार में पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर पग पर जो इतनी विपत्तियां हैं उन सब को पार करने के लिए यदि इस भव सागर में हमें वो नाव चाहिए जो हमें बहुत ही सुखपूर्वक पार करा दे, वो है भगवान के चरण कमल। और पिछले दफा हमने ये भी उदाहरण लिया था कि आतपत्र, भगवान के चरण कमल एक उस छाते के समान है जो कि इस संसार की अग्नि चिंगारियों की जो वर्षा हो रही है उससे हमें बचाते हैं। और महाराज कुलशेखर ने जो उदाहरण दिया कि भगवान के चरण कमल उस स्तंभ के समान है, ये उदाहरण हमारे अन्य ग्रंथों में भी आया है, जिसके अंदर बताया है कि हमारा जो मन है वो एक जंगली जानवर के समान है। जब जानवर पालतू नहीं होता, जंगली होता है, तो उस जानवर को पहले पालतू बनाने के लिए बांधना पड़ता है और एक पोल पर, एक स्टड पर बांधना पड़ता है। तो भगवान के चरण कमल उस स्टड के समान है, उस लकड़ी के समान है, उस खंबे के समान है, और हम उस पागल जानवर के समान है। तो जब हम बंधे जाते हैं वहां पर, फिर चाहे हम कहीं पर भी विचरण करते रहें, जब तक कि बंधे हुए हैं तब तक आशा है कि हम फिर से वहां पहुंचेंगे। तो आज हमने सोचा कि भगवान के चरण कमलों की जो उत्प्रेक्षा इतने अलग अलग प्रकार से हुई है हमारे ग्रंथों में, इन सब में सबसे विशेष रूप से भगवान के चरण कमलों का गुणगान हुआ है जब भगवान कालिया के फनों के ऊपर नृत्य किया उन्होंने। यहां पर इतने वर्षों से भगवान कालिया के फनों पर नृत्य कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, यहां तक कि मदन गोपाल जी के दर्शन भी बंद होते हैं, परंतु कालिया कृष्ण अपने दर्शन देते रहते हैं। और ये कालिया मर्दन लीला भगवान की ये इतनी प्रसिद्ध है और इसका मर्म इतना गहरा है, विशेष रूप से हम साधकों के लिए। आधे घंटे में या एक घंटे में ये लीला सुनाना, ये इस लीला के प्रति अपमान होगा। इसके लिए कम से कम 7 दिन चाहिए। तो यदि कभी आप लोगों के पास समय हो तो हम कालिया मर्दन लीला लेंगे 7 दिन के लिए। तो
आज हम आपको लीला सुनाने से ज्यादा लीला दिखाएंगे आज, ताकि संक्षिप्त रूप में आपको समझ में आ जाए कि इसके पीछे भगवान का उद्देश्य क्या था। तो कालिया, ये जो नाग, इसके 101 फन थे, 101 हुड्स कालिया के, और भगवान ने हर एक फन के ऊपर नृत्य किया। अब देखिए, कोई व्यक्ति ये प्रश्न पूछ सकता है कि कालिया के फनों के ऊपर भगवान ने नृत्य करने का क्यों सोचा। बहुत से इसके पीछे कारण हैं। सबसे पहला कारण ये कि गोपियां वो भगवान को हर समय चिढ़ाती थी कि अरे तुम केवल एक ग्वाले हो, तुम एक केवल वन में जाकर एक वनमाली रह गए, तुमको कोई कला का पता नहीं कि कला किसको कहते हैं, नृत्य किसको कहते हैं, गान किसको कहते हैं। तो बार बार ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ताना मारा करती थी, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का एक नाम है नर्तकी। बहुत कुशल नर्तकी हैं श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी अक्सर भगवान श्री कृष्ण को ये ताना मारा करती थी। तो भगवान ने सोचा कि मैं न केवल ये पूरे ब्रजवासियों को नाच कर दिखाऊंगा, बल्कि ऐसे आंगन पर नाच कर दिखाऊंगा कि आज दिन तक किसी नृत्यकार ने ऐसे आसन के ऊपर नाचा नहीं होगा, न भूतो न भविष्यति। आप लोगों को याद है या आप लोगों ने कभी सुना या कभी सुनोगे कि कोई ऐसा डांसर, चाहे कितना भी बड़ा वो इस संसार का डांसर हो, परंतु उसे 101 कालिया जैसे नाग के फनों के ऊपर छोड़ दो और जितना भी म्यूजिक बजाओ, डीजे बजाओ, हाँ, और उसको बोलो इसके ऊपर नाचो। तो ये एक कारण था, क्योंकि और भगवान जब कालिया के फनों के ऊपर, पहले बहुत कुछ हुआ, भगवान छलांग लगाए, उस कदम वृक्ष की टहनी से भगवान जब छलांग लगाए कालिया रथ में, और फिर कालिया के साथ जमुना के अंदर भगवान बहुत समय तक वो युद्ध लड़ रहे थे। उसके पश्चात फिर भगवान, वो तो अंतर्यामी है, जानते थे कि अभी तक सारे ब्रजवासी आए नहीं है, तो भगवान वेट कर रहे थे, अब तक वो कालिया को लेकर ऊपर नहीं आए भगवान। अंदर ही सब कुछ लीला चल रही थी कालिया के साथ, क्योंकि कालिया वो खुद अचंभे में था कि अब आज दिन तक इस मेरे कालिया रिद्ध में अंदर आना तो दूर की बात है, इसके ऊपर भी कोई पक्षी उड़ता हुआ जाता था तो जो विषैला जल था वहां से जो वाष्प निकलती थी उससे वो मर जाता था नीचे गिर के। और ये कौन बालक है कि जिसने छलांग लगाई है और इसे कुछ नहीं हो रहा है। और भगवान श्री कृष्ण वो वृंदावन में वो अपनी, जब भी वो नहाने जाते या जमुना में प्रवेश करते तो उनकी छाती खुली होती, वक्षस्थल उसका उनका जब देखा कालिया ने, भगवान की सुंदरता देखी, तो कालिया इतना ज्यादा आकर्षित हुआ। हालांकि कालिया बना हुआ था विष से, हर फन में भरा हुआ था विष, परंतु भगवान को जब उसने देखा, भगवान की सुंदरता को देखा, तो वो अपने 101 फन को लेकर भगवान को आलिंगन करने जा रहा था। कुछ आचार्य कहते हैं कि वो कालिया जो है वो भगवान को डसने जा रहा था, परंतु भगवान ने कैसे देखा, हम लोग श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, ये यथामाम प्रभु, भगवान ने देखा कि अरे ये मेरा आलिंगन करने जा रहा है, तो भगवान ने उसको आलिंगन के रूप में स्वीकार किया, परंतु भगवान को उसको शुद्ध भी करना था। तो कालिया वो इतना आकर्षित हो रहा था, इतना सुंदर बालक उसने आज दिन तक नहीं देखा था। और भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे कि सारे ब्रजवासी, थोड़ा समाचार फैले, कहां तक, नंद महाराज, यशोदा और विशेष रूप से
श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों तक ये समाचार पहुंचे तो वो लोग दौड़ कर आए और दौड़ कर आकर वो लोग देखें कि जो तुम लोग मुझे ताना मारते हो, मुझे चिढ़ाते हो कि मुझे डांस करना नहीं आता, हाँ, हम भी साला डांस करके दिखाएगा, देखना। हाँ। तो भगवान ने, अच्छा केवल इतना ही नहीं था कि ये जब कालिया भगवान को ऊपर लाया, ऊपर लाकर लड़ना शुरू किया। पहले लड़ाई अंदर हो रही थी, अब लड़ाई जब ऊपर शुरू हुई यमुना के ऊपर, तो भगवान अब तक नाचना प्रारंभ नहीं किए थे। कब तक नाचना प्रारंभ नहीं किए थे? जब तक, अब म्यूजिक भी चाहिए ना नाचने के लिए, तो सब लोग आ गए थे, ब्रजवासी वगैरह सब लोग आ गए। नंद यशोदा वो तो बेहोश गिर गए, वो तो देख ही नहीं पा रहे थे। उनका वात्सल्य प्रेम इतना था कि नहीं नहीं नहीं, हम तो देख ही नहीं पाएंगे। ये कृष्ण हमारा लाला, इतना बड़ा ये कालिया, इसके फनों में अटका हुआ है। और भगवान वेट कर रहे थे किसका? म्यूजिक का। तो म्यूजिक कौन बजाएंगे? ये सारे देवी देवता। और ये देवी देवता कालिया से डरे हुए सोचे म्यूजिक बजाएं, किसके लिए बजाएं? तो भगवान उनको इंडिकेट कर रहे हैं कि टाइम हो गया। जैसे भी यहां पे वायर निकल गया था ना, वैसे साउंड 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 नहीं आ रहा है। तो भगवान इन देवी देवताओं को इशारा कर रहे थे। और जब उन्होंने भगवान का इशारा देखा, तब, क्योंकि ये लोग, इनके पास एक्चुअल म्यूजिशियंस हैं, बड़े बड़े गंधर्व किन्नर, ऐसे लोगों में इनके पास ऐसे म्यूजिशियन, तो इन्होंने फिर वाद्य बजाना प्रारंभ किया। और जब इन्होंने वाद्य बजाना प्रारंभ किया तो भगवान श्री कृष्ण वो जो थिरकने लगे, 101 फनों के ऊपर भगवान जो थिरकने लगे, ये लोग ऐसा म्यूजिक भी नहीं बजा पा रहे थे जिस ताल पर भगवान, अक्सर होता क्या है कि जो नर्तक होता है, जो ताल बज रही है उस ताल पर वो नाचता है। परंतु भगवान कालिया के ऊपर जो नृत्य कर रहे थे, भगवान की ताल पर ये लोग बजा रहे थे। और ये सारे वादक, इन्होंने देखा कि आज दिन तक हमने इतने अलग अलग देवताओं के पार्टियों में म्यूजिक बजाया है, मतलब ये लोग देवताओं के डीजे, तो हमने उनके पार्टियों में इतना डीजे का काम किया है, लेकिन ऐसा नृत्य यहां पर एक अकेला डांसर, हाँ, कोई इसके साथ नहीं है, सालसा नहीं चल रहा है, हिप हॉप कुछ नहीं, जुम्बा कुछ नहीं, आजकल ये सब चलते हैं ना, ये सब कुछ नहीं, अकेला ये डांस कर रहा है। और वो भी, ये क्या है? डांस फ्लोर। डांस फ्लोर क्या है ये? तो सब वहां पर आश्चर्यचकित, आज दिन तक पूरे सृष्टि ने ऐसा डांस कभी नहीं देखा, न देखा न सुना। और भगवान फिर गोपियों, और बांसुर भी बजा रहे हैं भगवान। देखिए भगवान एक साथ क्या क्या कर सकते हैं, कि भगवान गोपियों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, भगवान देवताओं के साथ जो लोग वाद्य बजा रहे हैं उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, बाकी सब जो भी गौवें हैं, बंदर हैं, हिरण हैं, बाकी गोप हैं, उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो कालिया, उसको भी शुद्ध करना है, तो कालिया के साथ विशेष आदान प्रदान चल रहा है। और ये पहला कारण। दूसरा कारण हमारे आचार्य कहते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण कारण हमारे लिए, कि कालिया के जो फन वो हमारी जिह्वा के समान है। जैसे किसी नाग का जो फन होता है वो कितना चिकना होता है, स्लिपरी होता है, उसके ऊपर नृत्य करना, वैसे ही ये जो हमारी जीभ है, ये सबसे चिकनी वस्तु है हमारे शरीर की, हर समय गीली रहती है। और ये चिकनी जीभ कालिया के तरह केवल विष उगलती रहती है। विशेष रूप से कलयुग में ये केवल
विष उगलती रहती है। और फिर ये जो इतने अलग अलग योनियों में भ्रमण करने के पश्चात जब हम मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं, मनुष्य योनि को प्राप्त करने के पश्चात जब हम विशेष रूप से इस कलयुग में जन्म लेते हैं, जो कि जिसके युग अवतार चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने जो युग धर्म हमें दिया है, वो युग धर्म, ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ये भगवान श्री कालिया कृष्ण कालिया के फनों के ऊपर नृत्य करने के समान है। तो जब भी हम हरिनाम इस जीव से उच्चारण करते हैं, तो क्या हमारे आचार्य इसकी उत्प्रेक्षा किए हैं कि जब भी हरिनाम इस जिह्वा से उच्चारण होता है तो कालिया मर्दन लीला प्रारंभ होती है, क्योंकि ये सारी हमारी जो जीभ है वो कालिया के 101 फन एक साथ एक जीभ है हमारी। इतना विष इसके अंदर है। विष डालते रहते हैं, विष उगलते रहते हैं, निगलते रहते हैं, उगलते रहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ये जीव को यदि शुद्ध करना है तो वही कालिया कृष्ण को मुझे लाना होगा हरिनाम के रूप में, और हरेक की जिह्वा के ऊपर व्यक्तिगत रूप से, जैसे यहां पर व्यक्तिगत रूप से कालिया के ऊपर भगवान ने नृत्य किया, तो जब भी हम माला उठाएं या सुबह भगवान का नाम प्रारंभ करें तो क्या समझना चाहिए कि अब कालिया कृष्ण मेरे इन विषैले फनों के ऊपर, इस जीव के ऊपर नृत्य प्रारंभ किए हैं। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ये पूरी लीला रचाए, भगवान ने विशेष रूप से इसे अलग एक ऐसा दिन दिया इस लीला को, जिस दिन बलराम जी नहीं आए उनके साथ, और जानबूझ के भगवान ने बलराम जी को पीछे रखा, क्योंकि भगवान जानते थे कि मैं कालिया के फनों के ऊपर जब नृत्य प्रारंभ करूंगा तो अधिकांश जो ब्रजवासी हैं वो कूदकर अपने प्राण देने के लिए इस विषैले जल में छलांग लगाएंगे। तो इन सबको रोकने के लिए मुझे बलराम जी चाहिए पीछे। और बलराम जी जब वो भगवान श्री कृष्ण को कालिया के ऊपर नृत्य करता देख रहे थे तो बलराम जी मुस्कुरा रहे थे। केवल बलराम जी मुस्कुरा रहे थे, बाकी सब डरे हुए थे कि भाई ये नृत्य भी कर रहा है तो कहां कर रहा है। परंतु बलराम जी मुस्कुरा रहे थे। क्यों? कि बलराम जी मुस्कुराते हुए कहे कि मेरा विस्तारित स्वरूप अनंत शेष है, जिसके ऊपर आप लेटते हो, मेरी शैया पर आप लेटते हो, और अनंत शेष वो भी सर्प के रूप में है। परंतु आप मेरे पर तो केवल लेटते हो, मुझ पर तो कभी ऐसी कृपा करी नहीं कि मेरे ऊपर कभी डायरेक्टली आपके नंगे पैर रखे हो आपने। अरे ये कालिया ने क्या किया है, नागपत्नी जो कालिया की पत्नी, वो भी जब अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कर रही हैं भगवान के समक्ष, तो वो कहती हैं कि हम तो हमारे पति को कब से जानती हैं और बहुत अच्छी से जानती हैं कि क्या इसका कच्चा चिट्ठा, पता नहीं इसने क्या पुण्य किया। अरे लक्ष्मी देवी वृंदावन में बिल्ववन है, वहां पर आज दिन तक तपस्या कर रही है, और लक्ष्मी देवी को भी भगवान के चरणों की ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हुई जैसी कालिया को प्राप्त हुई, ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुई। बड़े बड़े योगी तपस्वी वो ध्यान में लगे हुए हैं सैकड़ों करोड़ों साल से, उनको भगवान के चरण कमलों की ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हुई जो इस कालिया को प्राप्त हुई है। क्या पुण्य इसने किया कालिया ने कि इस कालिया को ऐसी कृपा आपकी प्राप्त हो रही है। तो इनके अंदर बहुत ये गर्वित भी हो रही थी, और इनके अंदर एक प्रकार की जलन भी थी, ईर्ष्या भी, कि हमें क्यों नहीं ऐसी कृपा प्राप्त हुई जैसे कि हमारे पति को हुई है।
और इसने तो अपने पूरे जीवन काल में केवल विष ही विष फैलाया है इसने, और कुछ नहीं किया है इसने। तो कालिया ये सब कुछ सुन रहा है, उसकी पत्नियां ये सब कुछ बोल रही हैं, सब लोग यहाँ पर देवी देवता सारे वो लोग ढोल नगाड़े वाद्य वगैरह बजा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। धीरे धीरे कालिया उसका शुद्धिकरण प्रारंभ हुआ। और आचार्य कहते हैं कि भगवान कालिया पर, हालांकि बाकी सब लोग ये भगवान के नृत्य से इतना आनंदित हो रहे थे, सब लोग कालिया को छोड़कर, क्योंकि कालिया का शुद्धिकरण हो रहा है। जैसे कि होता है ना, जब कोई जप करता है तो दूसरा उसको देखकर खुश होता है, जप कर रहा है। घर वाला कोई जप करता है ना, अच्छा है जप कर रहा है, लेकिन वो जो जप कर रहा है उस पर क्या बीतती है? वही बीतती है जो कालिया पर बीत रही थी। तो भगवान जब कालिया के फनों पर थिरक रहे थे तो कालिया के फनों से रक्त निकल रहा था, और कालिया के फनों से निकला हुआ रक्त भगवान के तलवों को और रक्त रंजित बना रहा था। तो भगवान के तलवे पहले से ही लालिमा से लाल हैं, परंतु कालिया का रक्त भी उन्होंने स्वीकार किया, और वो जो सीन था जिसके अंदर भगवान के इतने सुंदर चरण कमल कालिया के रक्त से और ज्यादा सुंदर दिख रहे थे। भगवान कालिया के लाल रक्त से और ज्यादा सुंदर भगवान के चरण कमल दिख रहे। तो भगवान हर प्रकार से, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ना, साइट साउंड्स, सब स्पेशल इफेक्ट्स के साथ, कि जो दर्शन कर रहे थे, जो सुन रहे थे, और हम लोग जो सुन रहे हैं, हमारे उद्धार के लिए भगवान ने ये कालिया मर्दन की लीला की। तो ये हमने आपको संक्षिप्त रूप में बताया। आज हम आपको लिटिल कृष्णा का पूरा कालिया मर्दन एपिसोड दिखाने वाले। तो जैसे कहते हैं ना, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। क्योंकि जब कालिया के ऊपर आप भगवान को नाचता हुआ देखोगे, या कालिया को जो भी उसका उद्धार हुआ वो जब देखोगे, तो देखने में वो अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही कल आप माला उठाओगे तो ये लीला याद करना कि अब भगवान पर्सनली ये लीला हम सब के साथ कर रहे हैं। पॉपकॉर्न तो नहीं खा रहे थे? बोलो कालिया कृष्ण की। तो जैसे हमने देखा और कहा भी कि भगवान जब कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे थे तो उसका आनंद बाकी सारे दर्शक ले रहे थे, परंतु कालिया के लिए उसका शुद्धिकरण चल रहा था। और अंत में जो भगवान ने कालिया को कहा कि गरुड़ और कोई मेरा भक्त तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि मैंने नित्य काल के लिए तुम्हारे फनों के ऊपर मेरे चरण चिन्ह वो परमानेंटली बना दिए। तो कालिया ने जाते जाते, इसमें नहीं दिखाया था, कालिया ने जाते जाते भगवान से पूछा, क्योंकि गरुड़ जी और कालिया के बीच में कट्टर दुश्मनी पहले थी। तो कालिया ने भगवान से पूछा कि आप का जो वाहन गरुड़ जी हैं, आप हर समय गरुड़ जी को वाहन के रूप में ले जाते हो, अगली बार अगर आपको फॉर अ चेंज दूसरे कार में बैठना है तो दूसरा वाहन मैं भी आपके लिए तैयार हूं। तो जब कालिया ने ये निवेदन भगवान के सामने रखा तो भगवान ने इस निवेदन को स्वीकार किया। और हमारे आचार्य बोलते हैं कि अक्सर भगवान को कभी कभार फॉर अ चेंज गरुड़ जी के अलावा कभी किसी कैरियर पे बैठना होता है या वाहन पे बैठना होता है तो भगवान कालिया को बुलाते और कालिया पे सवार होकर फिर अपनी कोई भी, जहां पर भी जिस किसी ग्रह में लीला हो रही हो वहां तक
कालिया लेकर जाता है भगवान को। तो ये है भगवान के चरण चिन्हों का प्रभाव। और ये जो बहुत ही सुंदर भगवान ने लीला की, मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने ये जो दृश्य दिखाया, न केवल उनको दिखाने के लिए बल्कि बाल मुकुंदम अष्टकम एक बहुत सुंदर स्तोत्र है जिसके अंदर भगवान ने अपने ही चरणों के अंगूठे को चखा। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदम विनिवेशयन्तम। बोलिए, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदम विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। बोलिए, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। 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 तो भगवान ने ये लीला इसलिए करी कि इतना भगवान ने सुना अपने भक्तों के मुख से उनके चरण कमलों का गुणगान, तो भगवान खुद अचरज अचंभे में चले गए कि क्या सच में मेरे चरण कमलों में इतनी शक्ति है। तो इसलिए स्वयं अपने चरण कमलों की शक्ति का अनुभव करने के लिए भगवान ने ये लीला करी। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, कि वट वृक्ष का जो पत्र है, पत्ता जो है, उसके ऊपर भगवान बालम मुकुंदम, इस बाल रूप में लेटे हुए उन्होंने अपने ही चरणों के अंगूठे, आज के श्लोक में जो भगवान ने कहा ये यथामाम प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते का अर्थ है कि भगवान के अंगूठे के नाखूनों के अग्र भाग के समीप जो आश्रय ग्रहण करता है, भगवान अपना सर्वस्व उसे दे देते। एक उदाहरण है, एक बार एक सरोवर में नियमित रूप से एक मछुआरा जाकर मछलियों को पकड़ता था हर 2-3 दिन। तो मछलियां उस सरोवर की परेशान, ये मछुआरा नियमित रूप से एक एक कर मछलियां वो अपने जाल में फांस कर ले जा रहा है, बहुत सी मछलियां कम होती जा रही हैं। तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी मछली वो बिल्कुल इस मछुआरे के जाल में कभी फंसती नहीं थी। तो उन्होंने इस छोटी सी मछली से पूछा कि भाई तुम्हारे बचने का राज क्या है। तो मछली ने कहा कि अगली बार जब मछुआरा आएगा तो आप मुझे देखना सब लोग। तो जैसे ही कुछ दिनों पश्चात ये मछुआरा आया, इसने अपना जाल फेंका, सभी ये छोटी मछलियों को देख रहे थे कि ये क्या इसके पास ऐसा फॉर्मूला है कि ये बच जाती है हर समय। तो ये छोटी मछली क्या करती थी, ये मछुआरे का जो पैर है वो पैर के इर्द गिर्द वो तैरती रहती थी, क्योंकि मछुआरा जो है वो जाल आगे फैलाता था। तो इस मछली ने बाकी मछलियों को क्या सिखाया कि जैसे ही तुम मछुआरे के पैरों के आसपास घूमना प्रारंभ करोगे तो जाल में कभी नहीं फंसोगे। तो इसका तात्पर्य है कि जब हम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं तो प्रकृति के जाल में कभी हम फंस नहीं सकते। हम लोग वो एक बचपन में भजन सुना करते थे जिसमें कबीर वो एक दोहे में इस पूरे संसार की तुलना वो चक्की से किए हैं। तो हमने चक्की देखी है, वो वाली चक्की जो गांव में हुआ करती थी, हाथ से चलाने वाली चक्की। तो इस चक्की के जो 2 पाटन हैं उसकी तुलना कुबेर ने रात और दिन से की है। तो पता नहीं मुझे वो
पूरा भजन अभी याद आएगा कि नहीं। तो उसकी शुरुआत इस प्रकार से हुई है कि इस भौतिक संसार में जो आदान प्रदान हमारा होता है, किसके प्रति? ये भौतिक संसार के जो अलग अलग विषय वस्तु हैं या जो नियम हैं, उनके साथ जो हमारा लेन देन होता है, तो वो लेन देन किस प्रकार का है। और जब कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है तो भगवान उसके साथ लेन देन किस प्रकार से करते हैं। तो शुरुआत उस पद की है कि ये कुम्हार जो है वो जब घड़ा बनाता है या माटी को लेकर रौंदता है, रौंदना पड़ता है ना घड़ा बनाने के लिए, तो वो माटी इकट्ठा करता है और फिर उस माटी का घड़ा बनाता है। तो वो जो माटी है उस कुम्हार को बोल रही है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। ये संसार का ये यथामाम प्रपद्यन्ते, कि कुम्हार उस माटी को रौंद रहा है और ये सोच रहा है कि मैं इस माटी के ऊपर विजय प्राप्त किया हूं, कि मेरे शक्ति से, मेरे बलबूते से मैंने इस माटी को घड़े के रूप में परिणित किया। और वो माटी क्या बोलती है, एक दिन ऐसा आएगा कि उल्टा होने वाला है, जब तू मरेगा और दफनाया जाएगा तो यही मैं माटी तुझे रौंद दूं। तो इस भजन का जो अगला पद है उसके अंदर कबीर कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। चलती चक्की, ये संसार की चक्की जिसके अंदर ये दो पाटन है, दिन और रात के दो पाटन है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और हम सब जीव उस धान्य के समान हैं, उस गेहूं के समान हैं कि ये दोनों पाटन के बीच में जब पिसे जाते हैं तो कोई जीव नहीं बचता। परंतु आपने अगर अनुभव किया हो तो कुछ गेहूं के दाने जो उन दोनों पाटन से बच जाते हैं, वो कौन से होते हैं? जो बीच में वो जो सलिया होता है उसकी शरण जो गेहूं के दाने ले लेते हैं तो वो उस दोनों पाटन से पिसने से बच जाते हैं। तो आचार्य इस पद की टीका में कहते हैं कि ये जो संसार के दो पाटन हैं, दिन और रात, जिसके अंदर सभी पिसे जा रहे हैं, वो भक्त जो इस संसार का जो मध्य है भगवान के चरण कमल, वो सलिए की तुलना भगवान के चरण कमल से की गई है, जब उसकी कोई शरण ग्रहण कर लेता है तो वो गेहूं के दाने बच जाते हैं, वो पिसते नहीं। इसलिए भगवान आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, कि केवल मेरी शरण ग्रहण मत करो बल्कि मेरे चरणों की शरण ग्रहण करो। और जैसे कालिया ने न चाहते हुए भगवान के चरणों की कृपा प्राप्त करी और कालिया इतना शुद्ध हुआ कि भगवान ने नित्य रूप से अपना एक नाम रख लिया, कालिया कृष्ण, और उसे अपने एक वाहन के रूप में वो पद दे दिया। तो जैसे हमने कहा कि इस कलयुग में वही कालिया कृष्ण हरिनाम के रूप में आए हैं और हम सब अपने अलग अलग फनों से पता नहीं कितना विष फैला रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर कालिया कृष्ण को हर समय अपने जिह्वा पर रखें और अपने हृदय को शुद्ध करें। और जैसे कि कालिया शुद्ध हुआ भगवान के चरण कमलों की कृपा प्राप्त कर कर, हम भी ऐसे श्लोकों को सुनकर अपने जीवन में उतारकर हमारा जीवन सफल बनाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कालिया कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारे मीडिया सर्विस डिपार्टमेंट ने बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया है आने वाले राधाष्टमी महामहोत्सव के लिए।